रेड हाइफर, एक बहुत बड़ी प्रोफेसी। जब यहूदी रेड काउ की सैक्रिफाइस कुर्बानी करेंगे तब दुनिया दो बड़ी इवेंट्स देखेगी, दज्जाल और क़यामत। सितंबर 2022 यहूदियों को अमेरिका से 5 गायें मिली थी जो वो पिछले 2000 साल से ढूंढ रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन 5 रेड हाइफर्स की कुर्बानी से दुनिया वाकई में ये 2 इवेंट्स देखेगी या नहीं। आज से 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ फलस्तीन के पास ही इस डेजर्ट में रहने लगे। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि अपने बाप दादा की जमीन फलस्तीन पर हमला करके उसे कब्जा करो। एक जमाना था कि जब फलस्तीन में सिर्फ बनी इसराइल ही रहते थे, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में सारे बनी इसराइल इजिप्ट की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर फलस्तीन में 2 ताकतवर कबीले आबाद हो गए जिनके जिस्म बहुत ही मजबूत और हाइट भी काफी ज्यादा थी। अब जब बनी इसराइल इजिप्ट से वापस फलस्तीन की तरफ आ गए तो यहाँ फलस्तीन में बनी इसराइल ने उन्हीं ताकतवर 2 कबीलों को देखा जो पिछले कई सालों से यहाँ पर आबाद हो चुके थे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम बनी इसराइल से उनसे लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम नहीं इनसे लड़ने वाले। जिसकी वजह से अगले 40 साल तक बनी इसराइल सजा के तौर पर इस डेजर्ट में रहने लगे और यहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से तौरात लेने के लिए 40 दिन तक माउंट सिनाई पर गए। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी कौम में से एक शख्स ने सारे बनी इसराइल से सोना इकट्ठा किया और फिर उस सोने को पिघलाकर एक काऊ की शक्ल दे दी और उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाँव की मिट्टी डाली, जिसकी वजह से उस गाय में से मुख्तलिफ आवाजें निकलने लगी और इस गाय में से आवाज निकलना वहाँ सारे बनी इसराइल के लिए एक अजीब बात थी। फिर उस आदमी ने सारे बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने रब के पास गए हैं, लेकिन रब नऊज़ बिल्लाह खुद हमारे पास यहाँ आए हैं। जिसके बाद